बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का तीसरा मेथड है फजन मेथड, उसको डिस्कस करेंगे। फजन मेथड, तो फजन मेथड को डिफरेंट एनालाइट्स की एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हैलाइडाइंस, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड वगैरह, और थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इन एनालाइट की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इस मेथड में टाइट्रेट या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो यूज़ किया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। इंडिकेटर यहाँ पर फ्लोरिसीन, डाइक्लोरोफ्लोरिसीन, या इयोसिन वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो हम फजन मेथड का जो प्रोसीजर है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया जाता है एनालाइट का नॉन वॉल्यूम, जैसे एनालाइट फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्लोराइडाइन का कुछ वॉल्यूम लिया जाएगा। हम लेट्स सपोज इसका 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लेते हैं, और इधर हम इंडिकेटर भी इसके अंदर डाल लेंगे। फिर हम इसको टाइट्रेट करेंगे विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की मोलैरिटी हमें मालूम होगी। लेट्स सपोज हमने 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया है, और इसका जितना वॉल्यूम एंड पॉइंट के अपीयर होने से पहले क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा वो हमें पता चल जाएगा। अब इसमें स्टार्ट में ये जो हैलाइड आयन्स का सॉल्यूशन है, एनालाइट है, ये होगा येलो कलर, लाइट येलो कलर का होगा। तो कलर ऑफ एनालाइट होगा येलो, और इन पॉइंट इस रिएक्शन का होगा पफ कलर। पफ कलर के पीपीटीज बनेंगे, पफ कलर्ड पीपीटीज। पफ कलर आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं फॉर द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl, halide ions. So 1 mole of silver nitrate will react with 1 mole of NaCl to form silver chloride plus NaNO3। हम ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, तो इधर रिएक्शन हो रहा है बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl। तो सिल्वर नाइट्रेट को हम 1 का टेक देते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट की मोलैरिटी को M1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके वॉल्यूम को V1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और लेट्स सपोज सिल्वर नाइट्रेट का 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रिएक्ट किया है क्लोराइड आयन के साथ, तो इसका 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसके वॉल्यूम को हम V2 कह देते हैं, और इसकी मोलैरिटी हमने मालूम करनी है। तो सिल्वर नाइट्रेट को M1 V1 डिवाइडेड बाई N1 लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा M2 V2 डिवाइडेड बाई N2। M1 है 0.1 मोलर इंटू V1 है 10 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज 1। और फिर मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन्स का जो सॉल्यूशन है उसकी हमने मालूम करनी है। इसका वॉल्यूम जो हमने लिया था वो 10 सेंटीमीटर क्यूब, और इसके नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी ऑफ जो एनालाइट है क्लोराइड आयन्स वो निकल के आ जाएगी इधर 0.1 के साथ कट जाएगा 10 के साथ, तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन है एनालाइट का। अब हम इसके अंदर इसका जो मैकेनिज़्म है इस टाइट्रेशन के, इधर जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको देख लेते हैं।
अच्छा, इंडिकेटर का देख लेते हैं, इंडिकेटर किस तरह से एड्सॉर्ब होता है। तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट इधर ऐड करते जाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड के पीपीटीज बनते जाएंगे। तो सिल्वर क्लोराइड के पीपीटीज इधर बनते जाएंगे। ये पीपीटी है सॉलिड फॉर्म में, सॉल्यूशन के बॉटम में रहेगा। लेकिन इस टाइट्रेशन के शुरू में ये जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सिल्वर क्लोराइड एक आयोनिक सब्सटेंस है, ये अपने ऊपर आयंस को एब्जॉर्ब करेगा। तो चूंकि इस सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन ज़्यादा है, तो क्लोराइड आयन इसकी सरफेस के ऊपर ज़्यादा होंगे। क्लोराइड, अब चूंकि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो इंडिकेटर है फ्लोरिसिन हो गया, इओसिन हो गया, या डाइक्लोरोफ्लोरिसिन हो गया, ये भी आयोनाइज्ड फॉर्म में इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे। तो इंडिकेटर के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो इंडिकेटर अब इस पीपीटी के ऊपर एड्सॉर्ब नहीं हो सकेगा, इसके ऊपर नहीं आ सकेगा। तो क्या होगा, इंडिकेटर जब इसके ऊपर नहीं आ सकेगा तो एंड पॉइंट अपीयर नहीं होगा, यानी पफ कलर्ड पीपीटीज नहीं बनेंगे, इधर रिपल्शन होगा। एड्सॉर्प्शन ऑफ इंडिकेटर ऑन द सरफेस ऑफ पीपीटीज नहीं होगा। जैसे जैसे टाइट्रेशन प्रोसीड करते रहेंगे तो इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और सिल्वर आयंस की मिकदार बढ़ती जाएगी। तो तब क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड की पीपीटीज के ऊपर अब सिल्वर आयन की मिकदार बढ़ती जाएगी। जैसे सिल्वर नाइट्रेट ऊपर से ऐड होता जा रहा है, तो अब सिल्वर अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा इंडिकेटर, नेगेटिवली चार्ज्ड इंडिकेटर को। तो इन पीपीटीज का पफ कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, एंड पॉइंट पे ये पफ कलर्ड पीपीटीज बनते जाएंगे। तो ये था फर्जन मेथड ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।